आपने कहावत सुन रखी होगी, सिलेक्शन से ज्यादा रिजेक्शन सिखाता है। तो सिलेक्शन से ज्यादा रिजेक्शन सिखाता है। हर टेस्ट में आप रिजेक्ट हो रहे हो ना, 250-300 लेके आ रहे हो, तो उससे सीखो। कल के वीडियो में मैंने बात की थी कि अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा, नेगेटिविटी आ रही है, तो क्या करें। और बहुत अच्छा एनालिसिस किया था। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा हो जरूर वीडियो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। मैंने बिल्कुल अपना अंदर की बात बता दी थी उसमें, और उसका लिंक भी दे देता हूँ। आप लोग से बात करके, एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपीरियंस से, पेरेंट, एज ए पेरेंट सोच के, एज ए स्टूडेंट अपने आप को सोच के, टीचर में तो यही तो फायदा होता है, वो एज ए पेरेंट भी होता है, एज ए स्टूडेंट भी होता है, बच्चों के साथ रहता है, तो बच्चों की थॉट प्रोसेस उसको पता होती है। तो इन सबको सोच के, इन सबका निचोड़ मैं आप वीडियो में देता हूँ, दिन में भी देता हूँ। आप लोग प्लीज फीडबैक जरूर देना, बिकॉज फीडबैक से ही आगे की प्लानिंग हम करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, नए हो चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और पूरी सीरीज दे, काउंट डाउन की सीरीज बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, पूरा ताकत झोंक दिया है। बेस्ट जो हो सकता है वो सोच के देते हैं, जिससे आपका बेनिफिट हो। और आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो है, इतने कम समय में भी क्या सिलेक्शन होता है। एक बच्चे का कमेंट है, देखना पढ़ना। एक बच्चे ने कहा कि अगर इतने कम समय में सिलेक्शन हो जाए तो लोग पूरे साल क्यों पढ़े। बहुत बढ़िया पॉइंट है यार, मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा इस पे तो मुझे बोलना चाहिए। भाई क्रैश कोर्स से किसी का सिलेक्शन हो जाए तो उसको पूरे साल पढ़ने की क्या जरूरत है। अब चलो मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछता हूं, अगर एक साल में सिलेक्शन हो जाए तो कुछ कुछ लोग तो 9, 10, 11, 12 से पढ़ते हैं, फिर वो क्यों पढ़े। अगर एक साल में सिलेक्शन हो जाए तो 2 ईयर का प्रोग्राम बना ही क्यों है। 12th में आके बच्चा पढ़ लिया करे, ड्रॉप करके एक बार पढ़ लिया करे। ये सब कुछ नहीं होता। कहावत है, जब जागे तभी सवेरा। सीट आपको एक चाहिए। मैं कितने भी टॉपर का एग्जाम्पल दे दूं ना, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में एग्जाम्पल दिया था कि एक बच्चे को मैं जानता हूं जो 10वीं क्लास से इस साल 11वीं में आ रहा है और आईआईटी की तैयारी करेगा। वो बच्चा 10वीं तक में सारे सिलेबस 12वीं तक का खत्म कर चुका है। आज अगर उसे आईआईटी में बैठाऊं तो अंडर 500 रैंक लेके आ जाएगा, कंफर्म है। क्योंकि उसे सब कुछ क्लियर है यार। उसको सारे कोचिंग वाले ना, बड़े बड़े कोचिंग वाले जो रैंकर, इस पे मैं कभी और बात करूंगा, बहुत सारी बातें हैं इस पे। तो उस बच्चे घर पे आ गए, चलो फ्लैट ले लो, पेरेंट के साथ फ्लैट देने को तैयार है वो। लेकिन वो बच्चा एक है, पूरे प्रदेश में एक है। ऐसे जितने भी आप देश में देखो, 50-60 ऐसे बच्चे होंगे, सीटें तो हजारों में है यार। कभी भी ये गलत फहमी मत रहना कि कुछ लोग 1 साल पढ़ रहे हैं तो उन्हीं का सिलेक्शन होगा। अरे कुछ लोग नहीं होते, हमें पता है। 100 का बैच होता है, 15 बच्चा सीरियस होता है उस बैच में। कई बहुत अच्छे आईक्यू वाले होते हैं, उनका दिमाग खराब हो जाता है और वो कहते हैं सेल्फ स्टडी कर लेता हूं, कोचिंग नहीं जाता हूं, टेस्ट बाद में दे दूंगा, अभी पढ़ लूं, वीडियो देख लूं। 3-4 महीने बाद जब टेस्ट सीरीज में आते हैं तो 400 पे आ जाते हैं, उस टाइम 600 पे थे। एक नहीं, मैं ऐसे पीसीओ बच्चों को जानता हूं। तो ये गलत फहमी मतलब, सबके लिए अपना प्लेस है, सारे अच्छे बच्चे सेलेक्ट होंगे। सीट्स आर वेरी हाई इन नंबर। यू जस्ट डोंट वरी कि हम 1 महीने में पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। कैसे होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि आप एकदम फ्रेश थोड़े आ रहे हो यार। आप ऐसे थोड़े आ रहे हो जंगल से उठा के आपको कोचिंग की तैयारी में करा बैठा दिया गया है। अरे आपने 11वीं पढ़ी, 12वीं पढ़ी, कुछ कोचिंग वोचिंग किया भी आपने। हाँ ये जरूर मैं कहूंगा बड़ा क्लियर माइंड से, बिकॉज मैं केवल खुश करने के लिए वीडियो नहीं बनाता। जिन्होंने एकदम तैयारी नहीं की है, जिनका कॉन्सेप्ट एकदम हिला हुआ है, जो स्कूल में भी ढंग से नहीं पढ़े हैं, उनका कुछ नहीं होगा 1 महीने में। उन्हें तो पूरा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने तैयारी की है, तो मैं तो ज्यादातर उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं ना जो सीरियस बच्चे हैं। तो जिन्होंने पूरे साल प्रिपरेशन की है बट उनका लेवल अभी 200-250 पे भी आया क्योंकि लापरवाही रखी है उन्होंने, कोचिंग वोचिंग आते रहे हैं या कभी कभी अब्सेंट हुए हैं, वो बच्चों की बात कर रहा हूं। उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा 20-30 दिन में। वो तो पढ़ रखे हैं, उन्होंने जब पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे ढंग से तो चीजें याद आने लगेंगी। तो कभी भी उनका पीछे पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं जाएगा। तो प्लीज अपने दिमाग से नेगेटिविटी हटाइए। और मैं आपको बता रहा हूं, आपका 25 दिन, 1 महीने नहीं, 20 दिन में सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन होता है, ये हटा दीजिए अपने दिमाग से कि अगर कम समय में सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कम समय में हो जाए तो साल भर वाले क्या करें। अरे मैं तो ऐसे बच्चों को जानता हूं जो 4 साल 9, 10, 11, 12 पढ़े, 2-3 साल ड्रॉप किए, फिर भी नहीं हुआ। भाई सिलेक्शन का डेट से कोई मतलब नहीं, कितने साल किसी ने प्रिपरेशन किया। आप हैरान होगे, यूपी उत्तराखंड ये जो बेल्ट है, यहाँ पे कई कई साल लोग ड्रॉप करते हैं।
कुछ कुछ लोग तो MSc करके करते हैं MBBS में, मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स है। तो वो तो 5 साल में निकालते हैं और कुछ बच्चा पहले अटेम्प्ट में निकाल देता है। तो ये कोई पैरामीटर है ही नहीं। पैरामीटर है हाउ सिंसियर यू आर। इफ यू आर सिंसियर, यू जस्ट कीप वर्किंग एंड यू विल बी सेलेक्टेड। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ हमारा एनकाउंटर होता है जिनको डे 1 पे हम बता देते हैं कि ये बच्चों में कुछ खास बात है, और वही बच्चा निकल जाता सिलेक्शन। कभी भी अनसर्टेनिटी उस बच्चे के साथ आती ही नहीं है। दूसरे टाइप के कुछ बच्चे होते हैं जो अप डाउन होते रहते हैं, कभी लगता हो जाएगा, कभी लगता नहीं होगा, उसमें से कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तीसरे टाइप का ऐसे बच्चा होता है जिसमें लगता है कि इनका तो भला ही नहीं हो सकता, ये मानते ही नहीं बात। उसमें से 99% बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, कुछ की सद्बुद्धि आ जाती है, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये अगर कुछ होता ही नहीं, अगर इसका आखिरी के टाइम भला ही नहीं होता, तो मैं ये वीडियो बनाता क्यों यार? वेस्ट करने के लिए तो बनाता नहीं, क्योंकि सब समझदार हो। हर बच्चा समझदार है आज के टाइम में, हर पेरेंट समझदार है। तो मेरे भाई, मेरे बच्चों, अब इस समय को सदुपयोग करो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर 1% नहीं हुआ ना, तो आप अपना बेस्ट करके आओगे, वो कॉन्फिडेंस देगा। फ्यूचर के सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आपसे निकल जाएंगे। फ्यूचर के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठोगे, आप प्राउडली फर्स्ट टाइम सिलेक्शन में लोगे, क्योंकि सिलेक्शन से ज्यादा कई बार रिजेक्शन सिखा देता है। आपने कहावत सुन रखी होगी, सिलेक्शन से ज्यादा रिजेक्शन सिखाता है। तो सिलेक्शन से ज्यादा रिजेक्शन सिखाता है। हर टेस्ट में आप रिजेक्ट हो रहे हो ना, 250-300 लेके आ रहे हो, तो उससे सीखो। हर टेस्ट में आप 250-300 लेके आ रहे हो, उससे सीखो। सिलेक्शन से ज्यादा रिजेक्शन सिखाता है, रिजेक्शन से सीख लो। तो उम्मीद है आपके अंदर से निगेटिविटी दूर हो गई होगी और आप अपनी तैयारी को ढंग से करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट।